लाइव आएगा तब ना। गुड इवनिंग सौरभ सिंह। देखिएगा स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सीऑट सीन और नोट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सीऑट सीन, सीऑट क्या होता है ऑब्जेक्ट, और सीन क्या होता है ऑब्जेक्ट गेट सी एच फंक्शन, और क्लियर स्क्रीन फंक्शन, और हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है डॉट डॉट एच, ये एक्सटेंशन है। और सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्टार्ट और एंड कहाँ से होगा मेन फंक्शन से। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे सेट कैरेक्टर्स, भी डिस्कस कर चुके हैं। सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टोकेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोकन। एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों में, लिखने वाला में भी क्वेश्चन आता है और एमसीक्यू में भी आता है। एमसीक्यू में टोकन से क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा, पूरा थ्योरी लिखा हुआ रहेगा और लिखा रहेगा इज नोन एज, और फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। तो आपको ऑप्शन में टिक करना है, समझ में आया। तो सी प्लस प्लस जो है वो बहुत सारे टोकन्स को रखता है। पहला तो टोकन समझा चुके थे। टोकन क्या होता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर में जो भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको हम लोग टोकन कहते हैं। और सी प्लस प्लस जो है वो बहुत सारे टोकन्स को रखता है, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और कांस्टेंट, पंचुएटर्स, ऑपरेटर्स। ये सब सी प्लस प्लस जो है इतने सारे टोकन्स को रखता है। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में। देखोगे स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस में कीबोर्ड और कीवर्ड अलग अलग होता है। कीबोर्ड मीन्स जो टाइपिंग करने वाला टाइपराइटर डिवाइस होता है उसको हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। लेकिन कीवर्ड जो होता है सी प्लस प्लस में वो प्री डिफाइंड वर्ड होता है। सी प्लस प्लस में कुछ ऐसा वर्ड है जो पहले से डिफाइंड किया हुआ है, उसका मीनिंग, स्पेलिंग, मतलब हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको सिर्फ हम लोग कोडिंग में यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, जहाँ पे उसका ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग उसका यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो प्री डिफाइंड वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं कीवर्ड कहते हैं। वही प्री प्री मतलब होता है पहले से, और डिफाइंड मतलब बना हुआ। जो वर्ड सी प्लस प्लस में पहले से बना हुआ है उसको हम लोग प्री डिफाइंड वर्ड बोलेंगे। इसमें आप समझोगे। इसमें आप देखोगे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल थ्योरी लिखा हुआ है, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड जो होता है वो प्री डिफाइंड वर्ड और रिजर्व्ड वर्ड होता है। इसका जो मीनिंग है, मतलब ऑलरेडी डिफाइंड बाय द कंपाइलर। इसका मीनिंग पहले से डिफाइन किया गया है, किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। इसका मीनिंग, स्पेलिंग हम लोग ये सब कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कीवर्ड्स जो है ये ऑलवेज लिखा जाता है लोअर केस लेटर्स में। कीवर्ड को हम लोग लोअर केस लेटर में लिखते हैं। सी प्लस प्लस में जो भी आप लिखोगे वो जैसे इंट है इसमें, तो इंट कीवर्ड है। इंट को हम लोग कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हैं। जो भी कीवर्ड बना हुआ है वो सब स्मॉल लेटर में बना हुआ है, इसको स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। जितने भी कीवर्ड्स हैं सी प्लस प्लस में वो सब स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, इसको हम लोग कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? तो देखो इसमें सिंपल लिखा हुआ है, कीवर्ड्स जो है वो प्री डिफाइंड वर्ड और रिजर्व्ड वर्ड होता है। इसका मीनिंग
पहले से डिफाइन किया हुआ होता है कंपाइलर के द्वारा। और कीवर्ड जो है हमेशा लिखा हुआ रहेगा लोअर केस में, मतलब स्मॉल लेटर में। सिंपल है, सिंपल जानो कि सी प्लस प्लस में जितना भी प्री डिफाइंड वर्ड है उसको आप कैपिटल में नहीं लिख सकते हो। जो भी वर्ड है उसको आप स्मॉल में ही लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है जिसमें जो लैंग्वेज में कैपिटल लेटर का मतलब अलग होता है और स्मॉल लेटर का मतलब अलग होता है। तो जो कंपाइलर हैं, जो बजरनी स्टोस्ट्रप ने जो बनाया है कीवर्ड्स को, वो सब स्मॉल लेटर में बनाए हैं। तो जैसे जो लेटर में बना है उसी लेटर में हम लोग उसको लिखेंगे, कुछ और लेटर में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। उसका जो भी लिखना पड़ेगा वो स्मॉल लेटर में हम लोग लिखेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है। तो कीवर्ड जो है ये प्रीडिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड होता है। इसका जो मीनिंग है वो पहले से डिफाइन किया गया है कंपाइलर के द्वारा, और ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। सी प्लस प्लस जो है ना वो बहुत सारे कीवर्ड्स को रखता है। सी यहाँ होगा सी प्लस प्लस कंटेन्स द फॉलोइंग कीवर्ड्स। सी प्लस प्लस जो है वो बहुत सारे कीवर्ड्स को कंटेन करता है। ये गलत है, यहाँ टाइपिंग गलत किया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए सी प्लस प्लस कंटेन्स द फॉलोइंग कीवर्ड्स। सी प्लस प्लस जो है वो बहुत सारे कीवर्ड्स को रखता है। इसका लिस्ट को देखिएगा, कीवर्ड का लिस्ट होता है। देखो ये लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड का लिस्ट है, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है कीवर्ड्स का ये सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, कैपिटल में नहीं। अब बोलोगे सर इतना सारा याद कैसे करेंगे? तो याद नहीं करना है। सी प्लस प्लस आपको खुद जब पूरा कंप्लीट पढ़ लोगे सी प्लस प्लस तो आपको समझ में आने लगेगा, और 30 से 35 कीवर्ड आप खुद बता दोगे। सी प्लस प्लस में टोटल 84 कीवर्ड्स अवेलेबल है, लेकिन उतना ज़्यादा 12th क्लास में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता दिए हैं। देखो जैसे इसमें है ये ASM, ये कीवर्ड है, देखोगे ये कीवर्ड है, कैर कीवर्ड है, ऑटो कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है, बुलियन, कॉन्स्ट, ब्रेक, कंटिन्यू, केस, डिफॉल्ट, कैच और डिलीट, ये है। उसके बाद डबल, फ्लॉट, इंट, ठीक है, डू, फोर, लॉन्ग, एल्स, फ्रेंड, मुटेबल, इनम, गो टू में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेम स्पेस, इसमें भी स्पेस नहीं होना चाहिए। एक्सटेंड, इफ, न्यू, फॉल्स, इनलाइन में स्पेस नहीं होना चाहिए, इनलाइन एक साथ लिखा रहेगा। ठीक है, नल, पीटीआर, ऑपरेटर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइज ऑफ में स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना। स्ट्रक्ट, यहां क्या होगा? स्ट्रक्ट होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्ट, यहां तो स्टैटिक होगा, स्टैटिक। ठीक है, ये स्ट्रक्ट लिखा हुआ है। साइंड होगा, ईडी लगेगा। स्विच, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वाइट, एटसेट्रा, ये सब है। तो बहुत सारे कीवर्ड्स अवेलेबल है। ये जितने भी कीवर्ड है सबको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर इतना याद कैसे करेंगे? तो याद नहीं करना है, सारे कीवर्ड के बारे में 1 बाय 1 बताते जाएंगे। जैसे जैसे कोडिंग आते जाएगा सब कीवर्ड 1 बाय 1 यूज होता जाएगा। समझ में आया? बस आपको अभी दिमाग में ये रखना है कि कीवर्ड्स किसको कहते हैं। तो कीवर्ड्स प्रीडिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड होता है, जिसका मीनिंग कंपाइलर के द्वारा पहले से डिफाइन किया हुआ है, और कीवर्ड जो भी लिखा जाएगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, इसको हम लोग कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? अब आप इसमें समझोगे। अगला है, देखोगे नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक नाम होता है, नेम को आइडेंटिफायर बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है
एन आइडेंटिफायर इज अ नेम। आइडेंटिफायर एक नाम होता है, किसके लिए? वेरिएबल्स के लिए, कॉन्स्टेंट्स के लिए, फंक्शंस के लिए। आइडेंटिफायर एक नाम होता है वेरिएबल के लिए, कांस्टेंट के लिए, फंक्शन के लिए। जैसे कोई वेरिएबल बना रहे हो तो वेरिएबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। ये जो बोल रहे हैं ये क्या है? नाम है, तो इसी को आइडेंटिफायर बोलेंगे। उसके बाद कांस्टेंट में नंबर आता है, जैसे 10, 20, 30, 40, ये जो बोल रहे हैं ये क्या है? नाम है। ठीक है। फंक्शन, कोई फंक्शन बना रहे हो, मेन फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ये सब नाम है। तो आइडेंटिफायर नाम होता है वेरिएबल के लिए। नाम से हम लोग वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, कांस्टेंट को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो कोई भी पूछे ना कि आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, तो नेम को आइडेंटिफायर बोलते हैं, जिसके द्वारा हम लोग कॉल कर सकते हैं। देखो नीचे में लिख भी दिए हैं, एन आइडेंटिफायर बाय विच, जिसके द्वारा हम लोग, वी कैन कॉल इट बाय द नेम, जिसके द्वारा हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं, उसी को आइडेंटिफायर बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है? नाम होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। क्लियरली आया समझ में स्टूडेंट? अब आप इसमें समझोगे। अगला जो है वो है आपका कांस्टेंट, जिसको हम लोग लिटरल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जब भी आएगा ना आपके एग्जाम में तो ये 3 मार्क्स में आएगा। ये VVI है, ये VVI है, ये 3 मार्क्स में आएगा। 3 मार्क्स में आता है। ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, समझोगे। कांस्टेंट मतलब समझते हो ना आप लोग? जो फिक्स वैल्यू होता है, जो फिक्स वैल्यू होता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, फिक्स्ड वैल्यू को, जिसका वैल्यू हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जो वैल्यू नहीं बदला जा सकता है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जिस समय हम लोग प्रोग्राम को रन करवाएंगे उस समय जिसका वैल्यू नहीं बदला जा सकता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। इज नोन एज कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड वैल्यू को कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें लिखे हैं द वैल्यू विच इज कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जिस समय आप प्रोग्राम को रन करवाओगे उस समय जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का टाइप होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स इन C++। कांस्टेंट का 2 टाइप होता है। पहला जो टाइप होता है वो होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। 2 टाइप होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट और नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट का 2 टाइप होता है, इंटीजर कांस्टेंट्स और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट को रियल कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल कांस्टेंट। इसको रियल कांस्टेंट भी कहा जाता है। और मतलब न्यूमेरिक में नंबर वाला, रियल, इंटीजर या फिर फ्लोटिंग। ठीक है। और नॉन न्यूमेरिक में बिना नंबर वाला, जैसे कैरेक्टर कांस्टेंट्स और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, ये आता है। कैरेक्टर कांस्टेंट्स और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो कैरेक्टर में सिंगल लेटर आएगा, स्ट्रिंग में बहुत सारा लेटर आएगा। अब इसको आप समझिएगा। इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है कि जो जिसमें नेचुरल नंबर जैसे 9, 4, 6, मतलब जो बिना पॉइंट वाला नंबर होता है उसको इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब नंबर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन नंबर पॉइंट में नहीं होगा। इस तरह से नंबर नहीं होगा। 9.46 पॉइंट में जो रहता है ना उसको फ्लोटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो नंबर नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव हो सकता है, नंबर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नंबर पॉइंट में नहीं हो सकता है। अगर कोई नंबर पॉइंट में है तो वो फ्लोटिंग कांस्टेंट होगा। मतलब बिना पॉइंट वाले नंबर को इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे और पॉइंट वाले नंबर को फ्लोटिंग कांस्टेंट कहेंगे। कैरेक्टर में समझिएगा, कैरेक्टर में सिंगल लेटर होगा। जैसे ए लिखा हुआ है तो ए सिंगल लेटर में होगा और ये सिंगल कोट के अंदर होगा। ठीक है। और जैसे कोई नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे राम लिखे
तो राम लिखने में बहुत सारा लेटर यूज हो रहा है और ये डबल कोट में होगा, तो जिसमें बहुत सारा लेटर रहेगा उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे और डबल कोट में होगा, और सिंगल कोट में सिंगल लेटर होगा तो उसको हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो क्या कांस्टेंट आया समझ में? कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लोग नहीं बदल सकते हैं उसको कांस्टेंट कहेंगे। कांस्टेंट का दो टाइप बताए, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। तो नंबर दो तरह का आता है, एक नंबर में पॉइंट नहीं होता है, एक नंबर में पॉइंट होता है। तो जो बिना पॉइंट वाला नंबर होगा उसको इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे, और जिसमें पॉइंट होगा उसको स्ट्रिंग ये फ्लोटिंग कांस्टेंट कहेंगे। समझ में आया? और जिसमें सिंगल कोट और सिंगल लेटर होगा उसको कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे, और जिसमें डबल कोट और बहुत सारा लेटर होगा उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। समझ में आया? इस तरह से अगर कोई नंबर भी है ना, जैसे मान लो कोई नंबर 10 है और 10 लिखा हुआ है डबल कोट में, तो ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। कोई नंबर भी हम लोग अगर डबल कोट के अंदर लिख देते हैं तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब आप इसमें समझिएगा। देखोगे थ्योरी लिखा हुआ है यहां पे, देखो बहुत सिंपल थ्योरी लिखा हुआ है। इसमें आप समझोगे इंटीजर कांस्टेंट जो होता है, इंटीजर कांस्टेंट्स आर होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब बिना पॉइंट वाला, विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे लिखा हुआ है 6.47, तो पॉइंट के बाद जो नंबर होता है इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, और पॉइंट के पहले जो होता है उसको इंटीजर पार्ट बोलते हैं। समझ में आया? तो इसमें बिना पॉइंट वाला नंबर होगा, विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब ये वाला नंबर नहीं होगा, फ्रैक्शनल वाला नहीं होगा। तो जैसे 2, 5, 100, -2, -5, +25, ये सब इंटीजर नंबर है। समझ में आया? और जिसमें पॉइंट होगा, देखो लिखा हुआ है फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स आर अल्सो कॉल्ड रियल कॉन्स्टेंट्स। फ्लोटिंग कांस्टेंट को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रियल कांस्टेंट भी कहते हैं। समझ में आया? और ये जो रियल कांस्टेंट है ये नंबर होता है, और ये रखता है क्यों, कौन सा पार्ट को? फ्रैक्शनल पार्ट को। जैसे लिखा हुआ है 2.0 तो फ्रैक्शनल पार्ट है, 9.78 ये भी फ्रैक्शनल पार्ट है, -18.6 ये भी फ्रैक्शनल पार्ट है। जिसमें पॉइंट वाला नंबर आ जाएगा उसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट कहेंगे, या फिर फ्लोटिंग या रियल कांस्टेंट कहेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? अब आप समझोगे। अगला है कैरेक्टर कांस्टेंट। ये तो आसान है। कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल कैरेक्टर। ये सिंगल कैरेक्टर को रखता है जो इनक्लोज किया जाता है, इनक्लोज्ड इन, यहाँ इन होगा, इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। ये सिंगल कोट से इनक्लोज किया जाता है इस तरह से। और जो नंबर सिंगल कोट से इनक्लोज किया जाता है उसको कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। जैसे देखो ए लिखा हुआ है, ए स्मॉल में है, सिंगल लेटर है और सिंगल कोट में है, इसको कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। कैपिटल ए लिखा हुआ है, सिंगल कोट में है, सिंगल लेटर है। कोई नंबर भी अगर सिंगल कोट में आता है तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट है, वो स्ट्रिंग नहीं है। और ये हैश है तो ये सिंगल कोट में, तो ये भी कैरेक्टर है। मतलब कैरेक्टर का पहचान सिंगल कोट होता है। लेकिन एक चीज़ ये भी नोटिस रखना है कि सिंगल कोट के अंदर बहुत सारा लेटर नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो एक ही लेटर होगा, एक से ज़्यादा लेटर नहीं लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा लेटर आपको लिखना है तो आप जो है वो यूज करेंगे किसका? स्ट्रिंग कांस्टेंट का। स्ट्रिंग कांस्टेंट में बहुत सारा लेटर लिखा जाता है और इसमें सिंगल लेटर लिखा जाता है। समझ में आया स्टूडेंट? अब आप इसमें समझोगे। देखो इसका जो है अगला है स्ट्रिंग कांस्टेंट। देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, मतलब बहुत सारा कैरेक्टर होता है और ये इनक्लोज होता है डबल कोट से। जैसे देखो हेलो लिखा हुआ है तो डबल कोट में है, बहुत सारा लेटर है। ये लिखा हुआ है, ये भी डबल कोट में है, बहुत सारा लेटर है। ए लिखा हुआ है, जब जो बहुत सारे लेटर को रख सकता है वो एक को तो रख ही सकता है लेकिन डबल कोट में रहेगा। A+10 लिखा हुआ, ये भी डबल कोट में। तो इस तरह का जो लेटर होगा और जो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। समझ में आया?
स्ट्रिंग कांस्टेंट में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है और इसको डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। डबल कोट और सिंगल कोट में लिखोगे तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देखोगे इसमें अंतर बताने के लिए बोला है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सिंगल कोट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और सिंगल कोट ए और डबल कोट ए में क्या अंतर है ये बताना है हम लोगों को। देखो इसमें 2 पॉइंट है जो इसका डिफरेंस है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि डिफरेंस बताइए दोनों में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट ए एंड डबल कोट ए। तो पहला हम लोग सिंगल कोट पहला कॉलम बनाए, दूसरा डबल कोट। एक डिफरेंस तो आप लोग बता सकते हो, सिंगल कोट ए इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट और डबल कोट ए इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, यही ना है। अब आप इसमें समझोगे साइज ऑफ ए जो है, साइज ऑफ सिंगल कोट ए इसका 1 बाइट होता है मेमोरी के अंदर, और डबल कोट ए का साइज 2 बाइट्स होता है मेमोरी के अंदर। ये भी डिफरेंस है, समझ में आया? अब जब स्ट्रिंग पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे कि डबल कोट ए का डिफरेंस ये 2 बाइट्स क्यों होता है। तो बताओ, आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया 10 और डबल कोट 10 में क्या अंतर है, तो आप क्या बताओगे? बताइए कमेंट में। 10 और डबल कोट 10 में क्या डिफरेंस है? उज्जवल और सौरभ बताएंगे 10 और डबल कोट 10 में क्या डिफरेंस है, बताइए कमेंट में बताइए। नहीं पता? सिंपल है, 10 जो है इंटीजर कांस्टेंट है और डबल कोट 10 स्ट्रिंग कांस्टेंट है, क्योंकि ये 10 नंबर है, नंबर ये भी है लेकिन डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ये क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट है। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट कर लोगे डिफरेंस। तो बताओ, कांस्टेंट में 3-4 टाइप मेनली बताए, इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। इंटीजर में बिना पॉइंट वाला नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, फ्लॉट में पॉइंट वाला नंबर होगा, कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर सिंगल लेटर होगा, सिंगल कोट में होगा, स्ट्रिंग में बहुत सारा लेटर होगा, डबल कोट में होगा। अगर कोई नंबर भी डबल कोट में लिखा हुआ है तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। समझ में आया? या फिर कोई नंबर सिंगल कोट में लिखा हुआ है तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। ये क्लियर आ गया समझ में? नेक्स्ट हम लोग समझेंगे पंचुएटर्स। पंचुएटर जो होता है ये सेपरेटर होता है, जो डेटा को सेपरेट करता है। जैसे आपको बहुत सारा नंबर को सेपरेट करना है, सजाना है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हो, पैरेंथेसिस यूज कर सकते हो, करली ब्रेसेस यूज कर सकते हो, सेमी कॉलन यूज कर सकते हो, कॉलन यूज कर सकते हो, ट्रिपल डॉट यूज कर सकते हो। ये सब पंचुएटर है। तो लिखे हैं द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर यूज्ड एज पंचुएटर्स। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो यूज किए जाते हैं पंचुएटर्स के जैसा सी प्लस प्लस में, और ऑपरेटर सिंबल को बोलते हैं। जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सब ऑपरेटर्स होते हैं, और जितना ऑपरेटर होते हैं वो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को दिखाते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, है ना, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड, और नोट। बहुत सारा सिंबल है, सारे सिंबल के बारे में 1 बाय 1 पढ़ाएंगे। ऑपरेटर एक बड़ा सा टॉपिक है, ऑपरेटर का बहुत सारा टाइप होता है, ये आगे पढ़ाएंगे। समझ में आया? इतना सारा आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। आज यहीं तक रखते हैं। आपको टोकन्स पढ़ा रहे थे, तो टोकन्स क्या करना है, आपको टोकन्स पढ़ना है और उसका जो टाइप है वो आपको दिमाग में रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कीवर्ड और कांस्टेंट, ये माइंड में जरूर रखोगे और ये अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है स्टूडेंट?
इसमें कितना बचा हुआ है? आज तो रेगुलर जैसे क्लास नहीं लीजिएगा बच्चा नहीं है, पैसा ऐसे थोड़ी दे देंगे। ये पकड़िए इसे।